बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद हारून शिनवारी। नाजरीन, आज पहली बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो सामने आया हुआ है। इस इलाके में हम डिस्कस करेंगे कमरों के अंदर ड्यूटी जो फैसले की गई थी वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरे हम डिस्कस करेंगे पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो बुलाया गया है, लेकिन तारीख से पहले इसको 11 तारीख दिया हुआ था। अब 2 दिन जो है वो पहले उस इजलास को बुलाया गया है। और तीसरे हम बात करेंगे पीटीआई की सीनियर रहनुमा शहबाज गिल और सेनेटर आजम स्वाति को जो है वो बड़ा रिलीफ मिला हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं इलाके के पहले हिस्से पर। नाजरीन, पहली बार नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो सामने आया हुआ है और उसने सब झूठ को जो है वो बेनकाब कर दिया हुआ है। जनरल आसिम मुनीर जो है उसने पहली बार खुलकर बात की है। जाहिर सी बात है, जर्नलों की बात करने का अंदाज कुछ अलग होता है। वो सियासतदानों की तरह खुलकर नहीं बोल सकते और सियासतदानों की तरह सामने आकर जो है वो बात नहीं कर सकते या नहीं करते। जर्नलों की अपने ही तरीक़ाकार होता है बात करने की। जैसा तरह कमर जावेद बाजवा ने जो है वो यूक्रेन के मामले पर इमरान खान की मुखालिफत की हुई थी, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन जंग की मुखालिफत की और फिर इमरान खान ने इसकी जो मुखालिफत नहीं की, तो इस जो बात जो है वो पता चल जाता था कि जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब जो इस मामले पर खिलाफ है। इसी तरह जब सागदार साहब जो है उसने कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस जो कमेटी थी उसके अंदर उन्होंने बताया था कि इमरान खान ने मईशत को जो है वो डबो डाला हुआ है। और दूसरे उन्होंने कहा था कि कमेटी ने इस हकदार के ऊपर एतमाद का इजहार किया हुआ है, यानी कमेटी ने इमरान खान इस हकदार के ऊपर जो है वो इत्मीनान का इजहार किया हुआ है। ये दो बातें जो इस हकदार साहब ने बताई थी, जिस पर जो है आज नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उसने एक बयान दिया हुआ है। उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। उन्होंने पहले कहा मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। इसका मतलब कि वो इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहा। इस स्टेटमेंट का मतलब कि मुल्क अच्छी पोजीशन पर नहीं है, मुल्क अच्छे कंडीशन पर नहीं है, मुल्क नाजुक सूरत हाल से जो है वो गुजर रहा है। इसका मतलब कोई इस खाकदार पर जो इत्मीनान का इजहार नहीं करता। पहले झूठ। दूसरे झूठ, उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर साथ मिलकर फैसले करें, यानी आप सब जो है वो मिलकर फैसले करें। आप सब में जो है वो 13 पार्टी एक तरफ, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दूसरी तरफ, पाकिस्तान के एक तरफ, इसके साथ जो है वो इमरान खान साहब भी एक तरफ। यानी उन्होंने इमरान खान साहब को भी साफ दावत दिया हुआ है कि आप भी आए और हमारे साथ इस चीज में शामिल हो जाए और हमारे जो साथ जो ये फैसले हम करते हैं इसमें जो है वो हमारा हाथ बिठाए। आज हमारी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि कुछ ना कुछ आपको जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन थी वो आप तक पहुंचाई जाए। तो इसका मतलब कि ये सब जो इस खाकदार साहब बोल रहा था, ये सब कुछ जो पीडीएम के सारे लोग पीडीएम के सारे मेंबरान बोल रहे थे, ये सब के सब झूठ थे। ये सब सिर्फ दावे थे। कोई भी इन पर यकीन नहीं करता, ना आवाम करता है इन पर यकीन, ना एस्टेब्लिशमेंट पर यकीन करती है, ना पाकिस्तान की ताकत और हल्के इस पर यकीन करती है। कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। इसका मतलब इस हकदार साहब जो वो झूठ बोल रहा था। दूसरे हम बात करेंगे पंजाब असेंबली में पहले से एक इजलास चल रहा था जिसको 11 जनवरी को दोबारा तलब किया हुआ था और 11 जनवरी पर जो है वो अदालत में जो है वो अंदर एक केस भी चल रहा है, डीनोटिफिकेशन का जो केस था। जब गवर्नर वज़ीर साहब को डीनोटिफाई कर दिया हुआ था, उसके अंदर जो केस था वो भी चल रहा था, उस पर जो है वो भी केस होगा। और 11 जनवरी, अब इजलास जो है वो 11 जनवरी से 2 दिन पहले 9 जनवरी को जो है वो लाया गया है। अब इजलास का एजेंडा तो पहला होगा, जो पहले इजलास में जो शुरू हुआ था उस इजलास का जो एजेंडा था वो इस इजलास का भी एजेंडा होगा। लेकिन इस इजलास में अदम एतमाद का अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ कि अदम एतमाद का जो है वो जिक्र होगा इसमें या नहीं होगा। इस पर काफ लीग और पीटीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। इस व्लॉग में जो हम तीसरी बार डिस्कस करेंगे वो तैयार हमें ऐसे पता चल जाता है कि पीटीआई के लिए रास्ते जो हमवार हो रहे हैं, पीटीआई की हुकूमत के लिए वो रास्ते बनाए जाते हैं। आज
संध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दो बड़े फैसले हुए हैं। आजम स्वाति को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और शहबाज गिल साहब को जो है वो संध हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिली हुई है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आजम स्वाति के मामले पर। आज आजम स्वाति की केस पर समाअत हुई, जहां पर पीटीआई की सब जो है वो सीनेटर भी मौजूद थे। आजम स्वाति के साथ इज़हार अजीदी के लिए वो सब पीटीआई के सीनेटर वो वहां पर मौजूद थे। आजम स्वाति ने कुछ अर्से पहले चीफ जस्टिस को खत लिखा हुआ था, उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो बेंच है उस पर मेरा एतमाद नहीं है, वो मेरा फैसला नहीं कर सकता है। जो हमने पिछले ब्लॉग में इस पर तफसीली गुफ्तगू की हुई है, अगर किसी ने नहीं देखे तो वो जाकर देख सकती है। इसके बाद जो है वो अदालत ने बिग बेंच जो है वो बनाने का फैसला किया और समाज जो है वो अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया, जिसके बाद वकील ने उनके बेटे के साथ मशावरत की और उन्होंने वो फैसले को जो है वो खत को वापस ले लिया और अदालत में जो समाअत शुरू हुई। जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो 1 बजे तक समाअत चल रही थी। तो इसके बाद जो है पीटीआई के सीनियर जो आजम स्वाति की तरफ से जो है वो बाबर अवान साहब पेश हुआ। बाबर अवान साहब ने कहा कि कुल 48 एफआईआर है आजम स्वाति के ऊपर। वकील ने यह भी बताया कि आजम स्वाति को 48 एफआईआर में जमानत नहीं मिल रही और उन्होंने वकील ने यह भी बताया कि मैं इनाम नहीं लूंगा, लेकिन एक शख्स बीमार था और उनको बीमारी की वजह से जो है जमानत मिली अदालतों से और उसकी बेटी को जो है वो उसकी तीमारदारी के लिए जो उसकी जमानत मिली, यानी उसकी इशारा जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की तरफ थी। तो मतलब इन दोनों को जो है जमानत मिली, तो आजम स्वाति को जो है वो जमानत क्यों नहीं मिल रही। इसके बाद जो है कुछ डायलॉग हुए, जब वो मुकम्मल हुए और उसके बाद जो है वो जज साहब ने फैसला कर दिया कि आजम स्वाति को जो है वो जमानत मिल गया। 1 बजे के बाद जो आज एक बड़ी न्यूज़ है, जो आजम स्वाति साहब को जो है वो जमानत मिल गया और वो जो है वो जेल से रिहा हो गए। दूसरी बात जो इंतहाई अहम है इस फैसले में, शहबाज गिल साहब को भी आज संध हाई कोर्ट से जो है वो जमानत मिल गई है और संध हाई कोर्ट ने पुलिस को जो है वो रोका हुआ है शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से। यानी संध हाई पुलिस जो है वो शहबाज गिल की गिरफ्तारी के लिए एक्टिव थी, लेकिन आज संध हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया हुआ है, आईजी को जो है वो बताया कि शहबाज गिल को जो है वो गिरफ्तार नहीं करना, क्योंकि शहबाज गिल ने कुछ अर्सा पहले कौमी इदारों के खिलाफ जो है वो कुछ बयान दी हुई थी, जिस पर संध हाई कोर्ट में समाअत जारी थी। संध हाई कोर्ट ने आईजी संध को बताया कि 12 जनवरी तक जो है वो शहबाज गिल की जमानत जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी आपने नहीं करनी। शहबाज गिल पर जो है वो संध के अंदर 3 मुकदमा दर्ज थे और अभी भी दर्ज है, जिसमें इनकी गिरफ्तारी मुमकिन थी, लेकिन आज संध हाई कोर्ट ने जो है उस गिरफ्तारी को जो है वो रोका हुआ है। नाजरीन, खबरें और भी इंतहाई ज्यादा है, लेकिन मेरा तबीयत जो है आज कुछ खराब है, इसलिए हम अभी तक के लिए इतना ही। अगली ब्लॉग के लिए दीजिए इजाजत।